बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे। हमारे यहाँ बाड़े पड़े हुए थे, हम खाली पिंजरों को देखते थे, खाली बाड़ों को देखते थे। आज उन बाड़ों को आबाद करने आए हैं, 2 चीते लेके उनका गृह प्रवेश कराने आए हैं। बजाओ ताली एक बार। हमारा क्षेत्र आज पूरे विश्व के नक्शे में जुड़ा है। पर्यटन को लेकर पर्यटन हमारे यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि हमारी सेंचुरी में चीते आ गए तो दुनिया के लोग देखने आएंगे। वर्ल्ड मैप पे हमारा नाम आया है कि मध्य प्रदेश में चीते कहाँ हैं। तो कूनों में पहले छोड़े आपने, और अब आप यहाँ छोड़ने आए इन चीतों के लिए। आपका बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ाया आपने। मांगे तो हमारी बहुत सारी है, मना भी आप नहीं करते, ये भी मालूम है मेरे को। भाई साहब हमारी बात भी होने जो मांगा नरी है मांगी, पर मना भी नहीं करो आप। अनिवार्य से मां को मन भरी जासी स्वीकार कर लीजो। रामपुरा में हमने खूब खोया है भाई साहब। ये जो डूब देख रहे हो ना सामने गांधी सागर, बड़ा मजा आता देखने वाले को कि क्या पानी भरा और लहला रहा है। लेकिन इसमें बलि लगी हमारे 180 गांवों की, 34,000 हेक्टेयर हमारी उपजाऊ जमीनें डूबी, लाखों लोग बेघरबार हुए और कोड़ियों में अपनी जमीनें छोड़कर आए। ये दुख हमारी छाती पे अभी भी है। लेकिन आपने एक कृपा करी, इस पूरे नीमच जिले को सिंचित करने की व्यवस्था कर दी, इस पूरे जिले को पानी पिलाने की व्यवस्था कर दी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी चिंता करी। अभी 4,500 करोड़ की योजना नीमच और जावद के लिए भी स्वीकृत कर दी। हमारे 50 गांव बचे हुए थे, अभी भी लोगों में अफवाह उड़ा देते हैं कि वो 50 गांव कब जोड़ेंगे। उनको बता दें कि वो 50 गांव नीमच जावद की योजना में जुड़ चुकी है और टेंडर भी हो गए हैं। उनको बताना पड़ेगा आपको जाकर, वो सब जुड़ चुका है। 1 इंच जमीन इस जिले की खाली नहीं बचेगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का आपसे वादा है, आप चिंता नहीं करें। सभी बचे हुए गांव जोड़ लिए गए उस योजना में, उसके भी टेंडर हो चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब हमने इतना खोया तो हमारे को हक मिलना चाहिए। इस रामपुरा ने कभी विकास की राह नहीं देखी, मैं ऐसा मानता हूं। अब आपके नेतृत्व में ये रामपुरा विकसित होगा, क्योंकि पहली बार इस रामपुरा की धरती पर किसी मुख्यमंत्री ने पैर रखा तो वो आप हैं। आपका स्वागत है लाख लाख बार कि आप इस धरती पर आए और रामपुरा की विकास के लिए आए। रामपुरा में स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर बड़ा संकट है, जर्जर अस्पताल है, वहां कोई पेशेंट रुक नहीं सकता, और बारिश हो तो बाल्टियां डब्बे तगारियां लगा के बैठना पड़ता है। वहां कोई जगह ही नहीं कि वो खड़ी रह जाए, उसको भीगना ही पड़ता है, भले वो उस छत के नीचे खड़ा हो। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस रामपुरा को 50 बिस्तर का एक अस्पताल भवन मिल जाए, साथ में डॉक्टरों नर्सों के क्वार्टर मिल जाए, तो इस रामपुरा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। ऐसा ही हमारा कुकड़ेश्वर का अस्पताल बना तो बहुत जोरदार है, वहां बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन वो अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। 12-13 हजार 15 हजार की वोटिंग वाला गांव, 20 हजार की पॉपुलेशन वाला गांव, वहां अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसका उन्नयन करके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर देंगे तो वहां भी व्यवस्थाएं सारी ठीक हो जाएगी। कुकड़ेश्वर वासियों को भी स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। रामपुरा में या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, किसी के परिवार में शादी ब्याह मांडा मुसारा कर्यावर रगाज कुछ भी हो, तो यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आदमी अपना कार्यक्रम कर सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि रामपुरा में एक अच्छा सामुदायिक परिसर बन जाए। बस स्टैंड के पास जमीन खाली पड़ी है, उसमें आप घोषणा कर देंगे तो एक बढ़िया सामुदायिक परिसर रामपुरा के लिए बन जाएगा। तो रामपुरा के लोग भी अच्छे से अपने कार्यक्रम निपटा सकेंगे, नहीं तो भटकना पड़ता उनको बार बार। ऐसा ही हमारे रामपुरा में 2 दिन एसडीएम कोर्ट लगती है, लेकिन सिर्फ तहसील भवन है, एसडीएम का कोई भवन ही नहीं है। तो तहसील उठाओ और एसडीएम को बिठाओ। ऐसी व्यवस्था में मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर एक तहसील के ऊपर एसडीएम का कार्यालय भी बन जाएगा, तो रामपुरा वासियों के लिए एक व्यवस्था सप्ताह भर की हो जाएगी, इनको भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरा निवेदन है। ये रामपुरा, अभी हमारा आदिवासी समाज आपके सामने अपने कर्तव्य पेश कर रहा था, अपना पारंपरिक नृत्य दिखा रहा था। ये रामपुरा भी हमारी राजा रामा भील की नगरी है। राजा रामा भील हुआ करते थे, 72 रियासतों के मालिक थे, राजा थे वो।
और बलिदान दिया उनने अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ते हुए। मुगलों से लड़ने में वो चंबल के किनारे शहीद हुए। उनकी बेटी ने युद्ध किया, वो शहीद हुई। उनके पुत्र ने युद्ध किया, शहीद हुई। उनकी पत्नी ने युद्ध किया, उनके पूरे परिवार ने युद्ध करके शहीद हुए। ऐसे राजा रामा भील का एक स्मारक यहाँ अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से हमारे भील आदिवासी समुदाय में बड़ी प्रसन्नता की लहर होगी और इस रामपुरा का गौरवमय इतिहास हम सबके सामने होगा। और जो आएंगे यहाँ उनको भी देखने को मिलेगा कि वास्तव में राजा रामा भील की नगरी थी ये रामपुरा। ऐसा ही आपने चीते तो भेज दिए हमारे यहाँ, टूरिस्ट भी खूब आएंगे, वीआईपी भी खूब आएंगे, पर हमारा संकट ये कि ठहराए कहां। हमारे पास डाक बंगले में 2 ऐसे कमरे हैं जिनमें अभी आप लंच भी लेंगे तो वह आप देख भी लेंगे। 2 मिनट 3 मिनट में खत्म कर दूंगा, 2-3 मिनट में मेरी बात तो पूरी कर लें, तो बाकी नहीं बोलेंगे दोनों। तो रामपुरा में जब आप आएंगे चीते देखने तो आपको भी वीआईपी सूट चाहिएगा, या हमारे मेहमान, हमारे सब वीआईपी लोग, हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण लोग जब आएंगे तो 6 सूट का एक डाक बंगला नया बन जाए, नदी किनारे एक व्यवस्था हो जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मनासा विधानसभा क्षेत्र को जब आपने चीते यहां छोड़ी दिए हैं, हिंगलाज रिसोर्ट बना हुआ है पास में, अब यहां सब निर्माण भी होंगे, होटलें भी बनेगी, लेकिन पर्यटन की सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो कृपा करके इस क्षेत्र को पर्यटन में शामिल कर लेंगे तो ये टूरिस्ट सर्किट पे भी आ जाएगा और यहाँ का पर्यटन भी बढ़ जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन है, इस मनासा विधानसभा क्षेत्र को टूरिज्म में जोड़ा जाए, पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। और हमारे एक बड़ी मांग है भाई साहब, हमारा बंजारा समाज पूरे देश में घूम घूम कर कंबल बेचता है, व्यवसाय करता है। पूरे देश में किसी भी जगह कोई पोटली लेके मिल जाए, आप उससे पूछोगे तो कहेंगे कि मनासा का हूं, नीमच का हूं, जावद का हूं, मंदसौर का हूं। इसी क्षेत्र के बंजारा समाज के लोग पूरे देश में व्यापार करते हैं। पूछिए, हरदीप भैया बैठे हैं, दिलीप भैया बैठे हैं, पूरे देश में व्यापार करते हैं। अगर यहाँ एक बड़ी कंबल फैक्ट्री डल जाए तो इस रामपुरा में भी औद्योगिक विकास हो जाएगा, एक बड़ा कारोबार खड़ा हो जाएगा और हमारे बंजारा समाज के लिए भी एक सुविधा हो जाएगी। यहाँ कम से कम यही माल लेके और आराम से कहीं बेच सकते हैं, ऐसी सुविधा मिल जाएगी। ऐसा मेरा निवेदन है। सीएम राइस की घोषणा आपने कर दी है रामपुरा और कुकड़ेश्वर की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनका काम चालू हो जाए और स्कूल चालू हो जाए, ऐसा मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो चालू हो जाए। साथ में हमारा कुकड़ेश्वर से मालखेड़ा वाया खड़ाउदा मालाहेड़ा पक्की सड़क और वहां पर्दा से लेके जमुनिया तक एक पक्की सड़क मिल जाए तो हमारे सारे बंजारा समुदाय के गांव इस एक पट्टी में पड़ते हैं। सबके आवागमन के लिए मोरबन तक जाने की और जावद और राजस्थान जाने की सुविधा हो जाएगी। इस सड़क की हमारी मांग है। जन्नेश्वर महादेव, केदारेश्वर महादेव, हमारे 2 पहाड़ों में बैठे हुए भगवान महादेव, महाकाल महाराज आपके वहां बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ केदारनाथ भगवान बैठे हैं और जन्नेश्वर भगवान बैठे हैं। उनकी भी आप चिंता कर लेंगे और दोनों को भी पर्यटन में शामिल करके वहां भी अच्छे विकास के काम हो जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। माँ हाथरी की तो आप हमेशा तस्वीर लगाते हैं, सोशल मीडिया पे भी लगाते हैं, आपकी फेसबुक पे भी, आपकी आईडी पे भी लगती है वो स्टेटस पे। तो ऐसे माँ हाथरी का दरबार जब सस्ता है तो निश्चित रूप से वहां कठिनाइयां बहुत होती है, तकलीफें बहुत है। वो माँ हाथरी का दरबार भी सज जाए, वहां भी अच्छा विकास हो जाए, वहां तो काफी संभावनाएं हैं, उसका भी मेरा आपसे निवेदन है। अधिक और कुछ नहीं मांग रहा हूं, थोड़ी सी चीजें मांगी है। हमारा सीएम राइस निश्चित रूप से सम्मानित करने योग्य मनासा का सीएम राइस, माफ करना, गुरु सांदीपनी विद्यालय हमारा, जिसको आपने घोषित करा, निश्चित रूप से मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूं इस बात के लिए कि आपने सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। क्योंकि पुराने जमाने में हमारी शिक्षा दीक्षा गुरुकुलों के माध्यम से होती थी और आज फिर आपने उसी परंपरा को जीवित करते हुए सीएम राइस की जगह आपने सांदीपनी विद्यालय, जिनने भगवान कृष्ण को 64 कलाओं में पारंगत किया, उन गुरुदेव के नाम से आपने सांदीपनी विद्यालय रखा। अब पूरे देश में लोग गुरुदेव सांदीपनी को पहचानने भी लग जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी में 64 कलाएं पाठ करी थी और आपने उस नाम को फिर से करके
और इन सब सीएम राइस की जगह सांदीपनि विद्यालय संस्कारों को देने की एक जगह बना दी। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मनासा का सीएम राइस आज पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, परिणामों को लेकर भी और अन्य गतिविधियों को लेकर भी, सनातन की दृष्टि से भी, और वहां के संस्कार जिस तरह से वहां दिए जाते हैं, निश्चित रूप से उसके लिए आपने सांदीपनि विद्यालय मनासा ने एक अपनी बुकलेट बनाई है, मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। अपनी बात को यही विराम देते हुए मैं माननीय से निवेदन करता हूं कि मांगे भले ही ज्यादा है पर छोटी छोटी है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। खजाने के मालिक भी यहाँ हैं, खजाने के चाबी भी यहाँ हैं और सब लोग बैठे हैं। कम से कम मालवा पे इतनी कृपा हो जाए और प्रदेश के अंतिम सिरे पर बैठा हुआ हमारा नीमच जिला और अंतिम छोर पर हमारा मनासा, इस पर कृपा होगी, मेरा ऐसा निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा के माननीय का स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी। और अब माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सांदीपनि विद्यालय की रिपोर्ट भेंट कर रहे हैं प्राचार्य जी के साथ, क्योंकि शिक्षा में अग्रणी है रामपुरा। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को आप ये सांदीपनि विद्यालय की रिपोर्ट भेंट कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करती हूं माननीय सांसद मंदसौर श्री सुधीर गुप्ता जी से कि आप सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद जी को। चलिए, भारत माता की। बड़ा ही आनंद का अवसर है, हम सबके लोकप्रिय, प्रदेश के यशस्वी और देश भर के मुख्यमंत्री